प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भाषा विचार, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह है इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, मौखिक भाषा की परिभाषा, लिखित भाषा की परिभाषा, राष्ट्रभाषा, सांकेतिक भाषा, राजभाषा और मातृभाषा, इन सभी पार्ट्स की बेटे परिभाषा और एग्जाम्पल्स कर लिए थे। नेक्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि बोली क्या होती है और भाषा, और इन दोनों में अंतर क्या होता है। स्टार्टिंग में देखिए बेटे, बोली यानी कि बोली तथा भाषा में अंतर क्या है। भाषा का अल्प विकसित रूप यानी कम विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। मान लीजिए बेटे हमारी हरियाणवी बोली है, ठीक है, क्योंकि हम बोली का पाठ कर रहे हैं, तो यह बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि यह सिर्फ हरियाणा में ही बोली जाती है। तो इसका क्षेत्र क्या है बेटे, सीमित है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं होती। जो बोली है इसमें कभी भी कोई साहित्य नहीं रचा जाता। साहित्य रचा जाता है बेटे भाषा में। तो बोली क्या है बेटे, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है और इसका प्रयोग छोटे से क्षेत्र में किया जाता है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट देखो, भाषा यानी कि बोली और भाषा में अंतर है। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, भाषा हमने जैसे कंप्लीट क्वेश्चन भी कर लिया है। इसके विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप है, यानी कि पहले बोली, फिर उपभाषा और फिर भाषा। तो भाषा क्या है, बोली का विकसित रूप है। जैसे हमने बोली में किया कि उसमें साहित्य की रचना नहीं होती, तो भाषा में साहित्य की रचना की जाती है। भाषा में साहित्य की रचना की जाती है। बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है, यानी कि बड़े क्षेत्र में होता है। वो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, 22 भाषाओं को। क्योंकि हम भाषा का पाठ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भाषा क्या है बेटे, यानी कि बोली और भाषा में अंतर जब आप करोगे तो भाषा बोली का विकसित रूप है, इसमें साहित्य की रचना की जाती है, इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे लिपि, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट करना हमें नोटबुक में, लिपि किसे कहते हैं। प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तब उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों तथा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। यानी बेटे जैसे हमने मौखिक भाषा में किया था कि मौखिक भाषा भाषा का प्राचीनतम रूप है, तो सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया जब मनुष्य ने, फिर उसने क्या सोचा कि हमारे मन में जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, क्यों न इन्हें अपने सगे संबंधियों तक प्रेषित कर दिया जाए। ऐसे में उसने क्या किया, ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने प्रारंभ कर दिए। यानी कि वे जो बोलते, जो वे विचारों का आदान प्रदान करने लगे, तो उसने कुछ ध्वनियों को चिन्ह के साथ अंकित करना शुरू कर दिया। ये जो चिन्ह है वही लिपि कहलाए। जैसे आपकी इसकी परिभाषा राइट करोगे कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। जैसे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं बेटे, हम उसको जिस वे से राइट करते हैं, जैसे बेटे हिंदी भाषा लिखी जाती है, अंग्रेजी लैंग्वेज जो हम राइट करते हैं उसको लिखने का तरीका अलग है, और उर्दू जो लैंग्वेज है बेटे उसको लिखने का तरीका अलग है। तो यह लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि में भी आप सबको पता है देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। बैक एक्सरसाइज में हम फील करेंगे कुछ ऐसी और भी भाषाएं हैं जिनकी जो लिपि है वो देवनागरी है। तो लिपि क्या है बेटे, भाषा का वह रूप जिसको मतलब लिखने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिपि कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्याकरण। व्याकरण क्या है और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। आपको पता होना चाहिए बेटे कि व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग होते हैं। क्वेश्चन को देखिए आगे। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं,
व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कोई भी भाषा है उसका शुद्ध रूप क्या होता है, और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं बेटे हम व्याकरण से। अभी हम व्याकरण को आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ में देख लीजिए बेटे व्याकरण के भेद कितने होते हैं। व्याकरण के 4 भेद होते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। पहले इन 4 पार्ट्स को समझिए। सबसे पहले होते बेटे वर्ण। वर्ण यानी कि हमारे सभी स्वर, सभी व्यंजन। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? शब्द। शब्द को जोड़कर क्या बनता है बेटे? पद। और जब हम पदों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वाक्य। तो यह नियम है ग्रामर का। ये व्याकरण के बेटे भेद हैं। 4 भेद आपको ये याद भी करने हैं और नोटबुक में राइट भी करने हैं। ये पिक्चर देखिए बेटे, इसमें 2 लड़कियां हैं। एक लड़की थोड़ी रूठी हुई दिख रही है, एक लड़की शायद अपनी मम्मा से चुप रहने के लिए कह रही है, वो उनकी बात को शायद सुनना नहीं चाहती है। इससे रिलेटेड देखिए, दिए गए चित्र में बच्चा मेरे को तेरे से कह रहा है। ये सुनने में अटपटे लग रही है कि मेरे को तेरे से क्या मतलब है। इस तरह से यह भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो हम शब्द यूज नहीं करते बेटे ग्रामर में। किस शब्द का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण करवाता है। कि कौन सा शब्द हमें कब, कहां और कैसे बोलना चाहिए, इसका ज्ञान हमें व्याकरण करवाता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप होता है तुम्हें मुझसे, यानी कि मेरे को नहीं मुझसे आएगा, और तेरे को नहीं तुझसे आएगा इसमें। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो बेटे व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह एक शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान सिखाता है कि हमें शुद्ध क्या बोलना है, शुद्ध रूप से क्या पढ़ना है और शुद्ध रूप से क्या लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कंप्लीट हो गया बेटे हमारा चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर हमारा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है बेटे व्याकरण। आज साथ में बेटे आपको बुक में बैक एक्सरसाइज फिल करनी है। कल से हमारा 2nd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसे कहते हैं वर्ण विचार। तो कल हम स्टार्ट करेंगे बेटे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार।